आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ बनने के बाद आदिवासी पहचान के साथ उसके पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी के परिवार की जातीय स्थिति को लेकर सरकार का बड़ा फैसला आया है। सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बनी उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने लंबी जांच और सुनवाई के बाद अजीत जोगी की पुत्रवधू ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के एसडीएम के फैसले को सही ठहरा दिया है। आदिवासी विकास विभाग के सचिव डीडी सिंह की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने ऋचा जोगी के उस दावे को खारिज कर दिया जिसके मुताबिक उन्होंने अपने पूर्वजों को गोंड जनजाति का बताया था। छानबीन समिति ने ऋचा जोगी का दावा खारिज करने के लिए विजिलेंस सेल की रिपोर्ट, ऋचा जोगी की ओर से दायर किए गए भूमि और शैक्षणिक दस्तावेजों और उनके पुरखों के गाँव के लोगों के बयानों को आधार बनाया है। छानबीन समिति का निष्कर्ष है कि ऋचा जोगी अपने पुरखों के गोंड जनजाति का होने का दावा प्रमाणित नहीं कर सकी। जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने पर कांग्रेस ने संतोष जताया। कांग्रेस का कहना है कि जाति प्रमाण पत्र के निरस्त हो जाने से आदिवासी समुदाय के साथ न्याय हुआ है। विस्तार से जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। मोहन, एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में लिया गया है। कहा जा सकता है कि ऋचा जोगी को एक बड़ा झटका भी लगा है। देखिए, अजीत जोगी जिस केस को लगातार लड़ते रहे, अब उनके जाने के बाद जो उनके वंशज हैं वो इस केस का सामना कर रहे हैं। खास तौर पर जो केस है अभी वो है उनकी बहू, अजीत जोगी की जो बहू है ऋचा जोगी, उनकी जाति प्रमाण पत्र को लेकर उन्होंने अपने जाति प्रमाण पत्र में अपने आप को आदिवासी गौण बताया था। लेकिन जैसा कि ऐसी प्रक्रियाओं के लिए तय नियम है कि जाति की जो छानबीन है वो हाई पावर कमेटी के द्वारा की जाती है कि संबंधित व्यक्ति किस जाति का है। तो उस हाई पावर कमेटी को ये केस हैंडओवर हुआ था और उस हाई पावर कमेटी ने अब अपनी जांच रिपोर्ट दे दी है। करीब 19 पेज की इस जांच रिपोर्ट में इस बात का हवाला दिया गया है कि जो ऋचा जोगी थी उनके जो पिता हैं उन्होंने अलग अलग जो सर्टिफिकेट जगह जगह पर प्रस्तुत किए हैं उसमें क्रिश्चियन जाति का उन्होंने उल्लेख किया है, जबकि क्रिश्चियन कोई जाति नहीं होती, लेकिन वो क्रिश्चियन धर्म उन्होंने अपना लिया था, इसलिए जगह जगह उसका जिक्र है। जो ज़मीन की खरीद बिक्री में भी उन्होंने अपने आप को आदिवासी नहीं बताया। तो इन दो महत्वपूर्ण कारणों से हाई पावर कमेटी ने ऋचा जोगी को आदिवासी मानने से इनकार कर दिया और उनका जो प्रमाण पत्र था गोंड आदिवासी का वो निरस्त कर दिया गया है। हालांकि इसके बाद एक बार फिर से कोर्ट में जाने के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो जाति प्रमाण पत्र ऋचा जोगी के पास था जो कि आदिवासी का था वो अब निरस्त माना जाएगा, वो आदिवासी नहीं मानी जाएगी। तो एक बड़ा फैसला आया है। हाई पावर कमेटी ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें ऋचा जोगी अब आदिवासी नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मोहन, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें, ऋचा जोगी आदिवासी नहीं है। विजिलेंस सेल की रिपोर्ट, भूमि और शैक्षणिक दस्तावेज को आधार बनाया गया है। पुरखों के गोंड होने का दावा ऋचा जोगी प्रमाणित नहीं कर सकी।